अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ईपी के रिव्यू में आज हम रिव्यू करेंगे एक गाना जिसका नाम है इश्क भी तू। इसे मैसिव मैक्स रिकॉर्ड्स ने 28 मई को अपने यूट्यूब चैनल पे रिलीज़ किया है और इसके वोकलिस्ट में शामिल हैं उस्ताद रफ़ाकत अली ख़ान और उनके बेटे बख्त अली ख़ान। बख्त का ये डेब्यू है, ही इज़ ओनली 19 ईयर्स ओल्ड और अपनी इस लॉन्च के लिए उन्होंने ख़ुद इस गाने का इंतखाब किया है और सोलो गाने की बजाय उन्होंने अपने वालिद के साथ इसे परफॉर्म किया है। उस्ताद रफ़ाकत अली ख़ान किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन हमारी जो आज की जनरेशन है, जो हमारी यंगर लॉट है, आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि उनको पता हो, दे मस्ट नो अबाउट द बैकग्राउंड एंड द कंट्रीब्यूशन दैट दीज वंडरफुल आर्टिस्ट हैव मेड। सो बेसिकली रफ़ाकत अली ख़ान साहब जो हैं वो एक ट्रेंड क्लासिकल सिंगर हैं। उनका ताल्लुक़ शाम 84 घराने से है। नज़ाकत अली ख़ान साहब के वो बेटे हैं, सलामत अली ख़ान साहब के वो भतीजे हैं। ही इज़ ऑल्सो अ ग्रेजुएट फ्राम पंजाब यूनिवर्सिटी इन MA पॉलिटिकल साइंस और अपनी गायकी के हवाले से वो ना सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि इंटरनेशनली भी वो बहुत से ममालिक में परफॉर्म कर चुके हैं, जिसमें UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट और बहुत सी यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो शामिल हैं। तकरीबन 11 एल्बम्स जो हैं वो अब तक वो रिलीज़ कर चुके हैं। उनके जो गाने हैं देव ऑल्सो बिन फीचर्ड इन इंडियन फिल्म्स, जिसमें धोखा, क्रिश, साइलेंस प्लीज़, द ड्रेसिंग रूम, यंगिस्तान और आवारापन शामिल हैं। जो उनकी सबसे रीसेंट परफॉर्मेंस हमारे जहन में आती है, दैट वाज हिज डेब्यू विद कोक स्टूडियो, जिसमें उन्होंने शराज उपल के साथ कोलैबोरेट किया था। तू कुजा मन कुजा बहुत ही मशहूर उनका गाना है फ्रॉम कोक स्टूडियो। तो ये तो एक उनका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है। नाउ कमिंग बैक टू द सॉन्ग इश्क भी तू। 2007 में इंडियन फिल्म रिलीज़ हुई थी आवारापन। इमरान हाशमी उसके हीरो थे, मुकेश भट्ट उसके प्रोड्यूसर थे और प्रीतम ने उसका म्यूज़िक तरतीब दिया था। उस फिल्म का एक गाना था मौला मौला, जिसे रफ़ाकत अली ख़ान साहब ने ही परफॉर्म किया था। सो इश्क भी तू जो है वो इसी गाने का एक रीमिक्स है। दोनों गानों के अगर कंपैरिजन की हम बात करें तो दोनों की मेलोडी एक ही है, सिर्फ टाइटल चेंज किया गया है। वो गाना क्योंकि बॉलीवुड फिल्म के लिए बना था तो उसके अंदर एक बॉलीवुड पन उसमें नज़र आता है। यू नो, इट्स मोर ऑफ एन अपबीट सॉन्ग। उसमें कॉर्डियन यूज़ हुआ है, उसमें देयर इज़ अ सोलो गिटार पार्ट इन इट। सो उसके अंदर एक फिल्मी फील है उस गाने के अंदर। इश्क भी तू जो है इसका अब जॉनरा इन्होंने टोटली चेंज कर दिया है। इट इज़ मोर हिप हॉप ओरिएंटेड और उसमें फिर मॉडर्न ट्रैप बीट्स के साथ उसको ब्लेंड किया गया है, इन ऑर्डर टू गिव इट कंटेम्प्रेरी फील। फिर इसमें जो डिजिटल वॉइस सैम्पल्स है उनका भी इस्तेमाल किया गया है। ये भी एक बड़ा कॉमन ट्रेंड है आजकल जो हमें अक्सर गानों में सुनाई देता है। सो इन तमाम इंग्रेडिएंट्स की वजह से दिस डेफिनेटली अ फ्रेश फील टू द सॉन्ग। गाना शुरू होता है विद अ डेडिकेशन नोट टू महेश भट्ट। इट्स अ ट्रिब्यूट टू हिम, फॉलोड बाय अ ब्यूटीफुल अलाप बाय रफ़ाकत अली ख़ान। उनकी आवाज़ में ही गाना शुरू होता है और साथ ही हमें वाइड शॉट में बादशाही मस्जिद और गुरुद्वारा साइड बाय साइड नज़र आते हैं इन वन फ्रेम। इस गाने को डायरेक्ट किया है आसिफ मसूद ने और इसे लाहौर फोर्ट में शूट किया गया है, जो कि एक बहुत ही मज़ेदार हिस्टोरिक लोकेशन है मुग़ल एरा की। कुछ शॉट्स इसमें जो है वो बारादरी से भी वहाँ भी शूट किए गए हैं। तो ये सारी जो लोकेशन है इस गाने की फ़ील और इसकी जो थीम है उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से कॉम्प्लीमेंट करती है। इस गाने की जो पोइट्री है वो ओरिजिनली ख्वाजा गुलाम फ़रीद की लिखी हुई है, हु इज़ अ वेरी वेल नोन सूफ़ी पोइट ऑफ पंजाब। उनका ये कलाम है और ये बहुत ही मशहूर कलाम है। इसे पठान खान साहब भी पहले गा चुके हैं। मुझे याद है बचपन में PTV पे उनका ये गाना जो है ये बहुत चला करता था। सो ये गाना जो है ये सूफियाना या आरफाना कलाम की ही कैटेगरी में आता है, बिकॉज़ इसमें जिन अल्फाज का इस्तेमाल होता है या जिस किस्म की सिम्बलिज़म इसमें यूज़ की जाती है, दैट इज़ अ वेरी कॉमन एलिमेंट ऑफ सूफ़ी एंड भक्ति पोइट्री, जिसके अंदर रिलीजियस टॉलरेंस का ज़िक्र होता है, फिर उसमें इश्क़ हकीकी का ज़िक्र होता है, फिर मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो आपस में कन्फ्लिक्ट होता है इंसान की लाइफ में उसका तज़किरा होता है। सो इसी किस्म का जो है सेंट्रल आइडिया या थीम वो इस गाने का भी है।
बख्त अली ख़ान की एंट्री होती है इसमें हाफ वे थ्रू द सॉन्ग, तकरीबन 2 मिनट के बाद। मुझे बताया गया था कि उसका लॉन्च है इस गाने के थ्रू, सो आई केप्ट वेटिंग कि वो अपना पार्ट कब गाएगा, क्योंकि उससे पहले वाला जो सारा है, 2 मिनट से पहले वाला जो सारा गाना है वो रफ़ाकत अली ख़ान साहब की आवाज़ में है। आई जस्ट फेल्ट कि अगर उसकी एंट्री थोड़ी अर्ली ऑन करा देते तो इट वुड हैव बीन नाइस, क्योंकि उससे पहले वी जस्ट सी हिम रनिंग अराउंड वाइड शॉट्स में, लॉन्ग शॉट्स में विद अ गर्ल। एक टिकटॉक स्टार है वर्दा मलिक, शी इज़ फीचर्ड इन दिस सॉन्ग। सो आई जस्ट फेल्ट कि अगर उसकी एंट्री ज़रा पहले हो जाती तो अच्छा होता। इसी तरह से आई जस्ट नोटिस्ड कि जो थंबनेल है यूट्यूब चैनल पे, जो थंबनेल आता है गाने का, उस पर भी वक्त का इमेज नहीं है। अब आई डोंट नो ये रिकॉर्ड लेबल वालों का डिसीजन है या इट्स जस्ट अ मिस्टेक, लेकिन आई फेल्ट कि उसका इमेज वहाँ होना चाहिए था। बट एनीवेज वक्त के वोकल्स की अगर हम बात करें, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस सॉन्ग, क्योंकि ये उनका पहला गाना है जो पब्लिक के सामने आया है इस तरह कमर्शियली। मेरे कंगन में तू, तो आई वुड से दैट ही हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ कि जिस घराने से उनका ताल्लुक़ है, जिन उस्तादों ने उनकी ट्रेनिंग की है, जो उनका अपना क्राफ्ट और स्किल है, वो डेफिनेटली काबिल फ़ख्र है। उनकी आवाज़ सॉफ्ट है बट इट्स मैच्योर, प्रोनाउंसिएशन में क्लैरिटी है, हिज वॉइस इज़ नॉट नेज़ल और ब्रीदी, बल्कि उनकी आवाज़ जो है वो काफ़ी मिलती भी है अपने वालिद साहब के साथ। तो किसी किसी पॉइंट पे वो उस पिच पे चले जाते हैं जहाँ पे इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू। सो इस तरह से उनको अपने जो वोकल्स हैं उस पर जो कमांड है उनको दैट इज़ रिमार्केबल। और मैं नोट करी थी कि इस गाने के लिए आपकी आवाज़ में ख़ास किस्म का दर्द या सोज होना बहुत ज़रूरी है। मौला 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 हो मेरे मौला मौला, और इस छोटी सी उम्र में ही इज़ एबल टू डिलीवर इट सक्सेसफुली। सो मेरा जो फेवरेट पार्ट है गाने का, इट कम्स टूवर्ड्स दी एंड, जिसमें दोनों बाप बेटा एक साथ आपको फ्रेम में नज़र आते हैं, एक साथ गाते हुए, राग अलापते हुए नज़र आते हैं। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द सॉन्ग। सो हमारी बहुत सी दुआएं वक्त के साथ, एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट, वी विश हिम गुड लक फॉर ऑल हिज फ्यूचर वेंचर्स।